हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एजुकेशन हब पर। फटाफट से जल्दी से आ जाइए सभी के सभी। सबको वेरी गुड मॉर्निंग सबको सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। हम बुद्धि टॉपिक का डिस्कशन कर रहे थे। बुद्धि के बारे में कल हमने बुद्धि की कुछ परिभाषाएं जानी थी, बुद्धि की कुछ जो जनरल इंट्रोडक्शन है बुद्धि के बारे में वो जाना था, और बुद्धि के दृष्टिकोण हमने जाने थे कल वाले टॉपिक में। ठीक है, आज हम बुद्धि के उसके बारे में कुछ आगे पढ़ेंगे। जल्दी जल्दी सभी को शेयर कर दीजिए, सभी को बुला लीजिए फटाफट और लाइव सेशन लीजिए। चलिए करते हैं शुरू। बुद्धि के बारे में आज बात करेंगे हम, बुद्धि की विशेषताओं के बारे में, कि जो हमारी इंसान की बुद्धि होती है उस बुद्धि की कुछ न कुछ विशेषताएं होती हैं, और उन विशेषताओं के आधार पर इंसान क्या करता है, कुछ न कुछ क्रिया वगैरह करता है। तो बुद्धि की कुछ न कुछ विशेषताएं होती हैं कि बुद्धि जन्मजात होती है या फिर हमें मिलती है, मतलब अर्जित होती है, जन्मजात होती है। जो अमूर्त चिंतन की योग्यता है, अमूर्त चिंतन की योग्यता है, बुद्धि है क्या, उन सब के बारे में। बुद्धि किस में सहायक होती है, बुद्धि का काम क्या होता है, बुद्धि क्या सरल बनाती है, क्या आसान बनाती है, बुद्धि क्या क्या कर सकती है, क्या क्या नहीं कर सकती, वो सब बुद्धि की विशेषताओं के अंतर्गत आता है। ठीक है, बिल्कुल सभी जुड़ गए होंगे। जल्दी जल्दी बिल्कुल करते हैं शुरू। अब आते हैं बुद्धि की विशेषताएं। चलिए बुद्धि की विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। तो बुद्धि, सबसे पहली बात आती है बुद्धि कौन शक्ति है। बुद्धि एक जन्मजात शक्ति है। कह सकते हैं बुद्धि एक जन्मजात शक्ति है। जन्मजात मतलब हमें जन्म से प्राप्त होती है बुद्धि। बुद्धि कहाँ से प्राप्त होती है? जन्मजात शक्ति है। बुद्धि हमारे जन्म से ही हमें प्राप्त होती है। ये नहीं कि हमें मतलब बाद में आके यहाँ पे लेनी पड़ती है। बुद्धि हमें जन्म से ही मेरे मिली होती है। वो चाहे कैसी मिलो, चाहे मंद कम मिलो, ज़्यादा मिलो, वो हमारी अलग अलग डिपेंड करता है कैसे कोई इंसान कैसा है उसके आधार पे। लेकिन हमें बुद्धि मिलती कहाँ से? हमें बुद्धि हमारे जन्मजात मिली हुई है। व्यक्ति को अमूर्त चिंतन, कौन चिंतन? अमूर्त चिंतन की योग्यता प्रदान करती है। अमूर्त, एक तो होता है मूर्त चिंतन, एक होता है अमूर्त चिंतन। मूर्त चिंतन होता है कि आपके सामने कोई इंसान आपको दिख रहा है, कोई इंसान या कोई वस्तु दिख रही है। जैसे मान लो आपने रोड का सिंबल देखा होगा, तो ऐसे मैं यहाँ पे एक सिंबल बनाता हूँ, ऐसे ऐसे होता है ना वो, और इसके ऊपर मैंने यू बना दिया। अब बोलिए, अब आपको कोई पूछे इस सिंबल का मतलब क्या है, तो आप जल्दी से बता दोगे ना। क्या क्या मतलब है इस सिंबल का? इस सिंबल का मतलब है यू टर्न, कि आपको यूं जाके यू टर्न लेना है, वापस घूमना है यहाँ से। तो वो क्या होता है, इस सिंबल को हमने देख के, तो ये तो किसी वस्तु को सामने देख करके उसके बारे में चिंतन करते हैं। वो तो क्या होता है, मूर्त, क्योंकि उसकी मूर्ति बनी हुई है ना हमारे सामने उसकी इमेज बनी हुई है, और उस इमेज के आधार पे, लेकिन वो हमारे सामने वस्तु रियल में है। लेकिन यदि यही सिंबल हम ऐसे कहते हैं कि यू टर्न लेना है, सिर्फ सिंबल कुछ नहीं दे, सिंबल वगैरह कुछ नहीं कहे, सिर्फ आपको इतना कहे कि आपको यू टर्न लेना है। अब यू टर्न लेना है तो आप कैसे लोगे? वो तो आप पे डिपेंड करता है कि यू टर्न का मतलब कि मेरे को ऐसे जाना है और ऐसे जाकर कि मेरे को यू टर्न वापस घूमना है। तो वो तो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो एक इमेज आपको सामने दिख के जो उसका चिंतन हो, वो क्या होता है, मूर्त चिंतन। और जो आपको किसी खुद सोचो उसके बारे में चिंतन करो, वो क्या होता है, आपका अमूर्त चिंतन होता है। बात समझ में आ गई? तो बुद्धि, पहली बात कौन सी, बुद्धि कौन शक्ति है? बुद्धि हमारी जन्मजात शक्ति है। और दूसरी बात क्या है कि बुद्धि में कौन सा चिंतन पाया जाता है? बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है। कौन सी चिंतन की योग्यता? बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। उसके बाद आते हैं बुद्धि सीखने या अधिगम में सहायक होती है। किस में सहायक होती है? सीखने में या अधिगम में सहायक होती है। बुद्धि किस में सहायक होती है? बुद्धि सीखने में या अधिगम करने में सहायक होती है। अधिगम क्या होता है? अधिगम का मतलब होता है सीखना। अधिगम करने का मतलब ही क्या होता है? सीखना, यानी ज्ञान प्राप्त करना, वो क्या होता है? अधिगम होता है। तो बुद्धि किस में सहायक होते हैं? बुद्धि अधिगम में सहायक होती है। कि अधिगम बुद्धि के माध्यम से क्या करते हैं? बुद्धि के माध्यम से हम सीखते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। कठिन व जटिल समस्याओं को हल करने को सरल बनाती है। कि हमारे जितने भी कठिन और जटिल समस्याएं आती हैं, जितनी भी कठिन और जटिल समस्याएं आती हैं, उन सबको बुद्धि क्या बनाती है? सरल बनाती है। क्या बनाती है? सरल बनाती है। जितनी भी हमारी कठिन समस्याएं हैं, उन सभी समस्याओं को बुद्धि क्या बनाती है? सरल बनाती है। बात समझ में आ गई? जितनी भी हमारी कठिन समस्याएं हैं, जटिल समस्याएं हैं, उन सभी समस्याओं को बुद्धि हमारी सरल बनाती है। और बुद्धि कैसी योग्यता है? बुद्धि जन्मजात योग्यता है। बुद्धि व्यक्ति को अमूर्त चिंतन की योग्यता विकसित करती है, और सीखने के व अधिगम में सहायक होती है। इतनी बुद्धि की चार विशेषताएं कंप्लीट याद होगी। आगे चलते हैं। शायद आई थिंक स्पीड आज फिट होगी बिल्कुल। साथ साथ आप नोट्स बना रहे होगे, लिख रहे होगे बिल्कुल। आप यहाँ तक समझ में आ गया तो अब आगे चलते हैं। फटाफट अपना कमेंट सेक्शन में आप अपना फीडबैक देते रहिए। आगे चलते हैं। अब आता है कि बुद्धि समायोजन में सहायक होती है। किस में सहायक होती है बुद्धि समायोजन में सहायक होती है। भैया समायोजन क्या है? समायोजन का मतलब होता है एडजस्टमेंट।
समायोजन का मतलब क्या होता है? एडजस्टमेंट, यानी देयर इज़ नो लाइफ विदाउट एडजस्टमेंट। बिना एडजस्टमेंट के आपका कोई लाइफ नहीं होगी। आपको यदि लाइफ में रहना है, सर्वाइव करना है, जीना है, तो आपको एडजस्टमेंट करने ही पड़ेंगे। तो बुद्धि क्या है? बुद्धि किस में सहायक है? बुद्धि समायोजन में सहायक है। बुद्धि किस में सहायक है? बुद्धि आपकी समायोजन में सहायक है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। बुद्धि हमें भले बुरे, सत्य असत्य, नैतिक अनैतिक, इनमें अंतर की योग्यता विकसित करती है। बुद्धि किस किस में अंतर की योग्यता विकसित करती है? हमारा भला है, क्या हमारा बुरा है, क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या नैतिक है, क्या अनैतिक है, इनके बारे में इनमें अंतर करने की योग्यता विकसित करती है। क्या हमें ये बताती है बुद्धि कि हम भले बुरे को समझें, उनमें सत्य असत्य को समझें, नैतिक अनैतिक को समझें, उन सब में अंतर करें। वो हमें कौन सिखाती है? वो हमें बुद्धि सिखाती है। वो हमें कौन सिखाती है? बुद्धि सिखाती है। नेक्स्ट आती है बुद्धि। वंशानुक्रम व वातावरण का प्रभाव पड़ता है बुद्धि पर। बुद्धि पर किसका प्रभाव पड़ता है? बुद्धि पर वंशानुक्रम और वातावरण का प्रभाव पड़ता है। वंशानुक्रम मतलब हमारी पीढ़ियाँ वगैरह चलते रहे, उनके दादा परदादा के गुण, मम्मी पापा के गुण, वो सब उसके आधार पे। वंशानुक्रम। वातावरण कि जिस एनवायरनमेंट में, आसपास के जिस माहौल में हम रहते हैं, कि एक बच्चा मान लो उसके मम्मी पापा दोनों टीचर हैं, लेकिन उस बच्चे को एक अनपढ़ गंवारों के बीच रख दिया, तो वो बच्चा वैसे ही मेहनत प्राप्त करेगा। ठीक है, तो वंशानुक्रम और वातावरण का प्रभाव पड़ता है बुद्धि पर। बात समझ में आ गई? यानी बुद्धि कैसा है? बुद्धि आपकी समायोजन में सहायक होती है। बुद्धि आपको भले बुरे, सत्य असत्य, नैतिक अनैतिक में आपको अंतर करना सिखाती है, और बुद्धि पर वंशानुक्रम और वातावरण का प्रभाव पड़ता है। उसके बाद एक प्रिंटर नामक महोदय, उनकी डेफिनेशन आती है। प्रिंटर ने कुछ बात की है कि प्रिंटर के अनुसार, किसके अनुसार? प्रिंटर अपना जो टाइपिंग वाला प्रिंटर, वो वाला प्रिंटर नहीं, कि मतलब प्रिंट करता है वो, प्रिंटर एक आदमी का नाम है। प्रिंटर के अनुसार बुद्धि का विकास जन्म से किशोरावस्था के मध्यकाल तक होता है। कौन कहते हैं बात? मेरा इसमें कोई रोल नहीं है। एक बात कौन कहते हैं? प्रिंटर महोदय कहते हैं। उनकी बात को मैंने आप तक पहुँचाने का मैं तक माध्यम हूँ। ठीक है, कि प्रिंटर कहते हैं कि बुद्धि का विकास जन्म से किशोरावस्था के मध्यकाल तक होता है। कहाँ से कहाँ तक? जन्म से किशोरावस्था के मध्यकाल तक। कहाँ से कहाँ तक होता है? जन्म से किशोरावस्था के मध्यकाल तक बुद्धि का विकास होता है। बात समझ में आ गई कि बुद्धि का विकास प्रिंटर के अनुसार कब से कब तक? आपके जन्म से लेकर के और आपकी किशोरावस्था आती है उसके मध्यकाल तक। किशोरावस्था कब तक होती है? अप्रोक्सीमेट 17-18 साल तक होती है। तो उसके मध्यकाल तक यानी लगभग 16 साल तक अप्रोक्सीमेट आपकी बुद्धि बढ़ती है। ठीक है, इसलिए भी इतने टाइम में बुद्धि का आपका विकास होता है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ तक लिख लिया आपने। उसके बाद बात आती है नेक्स्ट एक स्लाइड शायद मिस होगी। हाँ, ये एक स्लाइड आगे पीछे होगी। नेक्स्ट आती है कि कोल एंड ब्रूस के अनुसार, किसके अनुसार? ये आप लिख लीजिए। कोल एंड ब्रूस के अनुसार लिंग भेद के कारण, किसके कारण? लिंग भेद के कारण बालकों और बालिकाओं की बुद्धि में बहुत कम अंतर होता है। यानी लिंग भेद का कोई इफेक्ट बुद्धि पर नहीं होता है। लड़कियां भी होशियार हो सकती हैं, लड़के भी होशियार हो सकते हैं, लड़कियां कमज़ोर हो सकती हैं, लड़के भी कमज़ोर हो सकते हैं, लड़कियां औसत बुद्धि की हो सकती हैं, लड़के भी औसत बुद्धि के हो सकते हैं। तो लिंग भेद के आधार पर बुद्धि को कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो कौन कहता है ये बात कहते हैं कोल एंड ब्रूस। कोल एंड ब्रूस क्या कहते हैं? कि लिंग भेद के कारण बालकों और बालिकाओं की बुद्धि में बहुत कम अंतर पाया जाता है। यानी लिंग भेद का बालकों और बालिकाओं की बुद्धि पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। यानी सिंपल सी बात क्या कह सकते हैं हम ये कह सकते हैं कि लिंग भेद का बुद्धि पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। बात समझ में आ गई? यानी लिंग भेद हम करते हैं ना, कि मतलब लड़का है लड़की है, तो उसके आधार पे बुद्धि के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यहाँ तक बात समझ में आ गई। नेक्स्ट आगे चलते हैं। एक आपको कुछ मेरे को बात बतानी है। चलिए, अब देखिए अधिगम और बुद्धि। देखो अधिगम जो होता है ना, आपका अधिगम और बुद्धि, इन दोनों पर तो लिंग भेद का कोई प्रभाव, लिंग का इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अधिगम और बुद्धि पर तो लिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, समान ही बुद्धि होती है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ना तो अधिगम पर प्रभाव पड़ता है ना बुद्धि पर। लेकिन विकास की विभिन्न अवस्थाओं की, विकास की जो अवस्थाएं होती हैं ना, उन पर लिंग भेद का प्रभाव पड़ता है। कि लड़कों की लंबाई लड़कियों में ज़्यादा बढ़ती है, लंबों की चौड़ाई ऐसे, मतलब ऐसे आवाज़, पहले कौन परिपक्व होता है पहले कौन नहीं होता। तो विकास की अवस्थाओं में लिंग भेद पाया जाता है। विकास की जो दर होती है, विकास की जो अवस्थाएं होती हैं, विकास के जो दर होते हैं, उन सब में क्या पाया जाता है? लिंग भेद पाया
जाता है। बात समझ में आ गई? यानी अधिगम और बुद्धि पर तो लिंग भेद का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जबकि विकास की अवस्थाओं पर लिंग भेद का प्रभाव पड़ता है। यहाँ तक बात समझ में आ गई ना? आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब उसके बाद अपनी आती है बुद्धि की अपनी विशेषता पढ़ ली। कौन कौन सी विशेषताएं पढ़ी एक बार फटाफट दोबारा देख लीजिए जल्दी जल्दी। ये देखिए, सबसे पहले मैंने पढ़ी बुद्धि कैसी होती है? जन्मजात होती है, व्यक्ति को अमूर्त चिंतन की योग्यता प्रदान करती है, सीखने अधिगम में सहायक होती है, कठिन व जटिल समस्याओं का समाधान को सरल बनाती है, समायोजन में सहायक होती है, भले बुरे सत्य असत्य नैतिक अनैतिक के बारे में अंतर करना सिखाती है, वंशानुक्रम और वातावरण का प्रभाव पड़ता है। प्रिंटर के अनुसार बुद्धि का विकास जन्म से किशोरावस्था के मध्यकाल तक होता है, और कोल एंड ब्रूस के अनुसार लिंग भेद के कारण बुद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, बहुत कम अंतर पड़ता है। और उसके बाद पढ़ा मैंने कि अधिगम और बुद्धि में लिंग भेद नहीं पाया जाता, जबकि विकास में लिंग भेद पाया जाता है। यहाँ तक हमने बात कर ली। अब बात करते हैं अपन बुद्धि के प्रकार। बुद्धि के प्रकार, हेड लगाइए बुद्धि के प्रकार। मैं इतना थोड़ा जलपान कर लेता हूँ, जलपान समझ गए? बिल्कुल। हाँ जी, बुद्धि के प्रकार। बुद्धि के प्रकारों के बारे में बताया था थॉर्नडाइक एंड गैरेट ने बताया था। किसने बताया था? थॉर्नडाइक और गैरेट ने बताया था बुद्धि के प्रकारों के बारे में। बुद्धि के प्रकारों की जानकारी किस किस ने दी? थॉर्नडाइक और गैरेट ने। यदि आपको हिंदी में लिखने दोनों तो आप ऐसे लिख सकते हो, थॉर्नडाइक एंड गैरेट। थॉर्नडाइक एंड गैरेट, ये ठीक है ना, थॉर्नडाइक एंड गैरेट, ठीक है। इनकी एक बुक, थॉर्नडाइक की बुक है, थॉर्नडाइक की एक बुक है। किसकी बुक है? थॉर्नडाइक की एक बुक है, एजुकेशन साइकोलॉजी एंड एनिमल इंटेलिजेंस। एजुकेशन साइकोलॉजी एंड एनिमल इंटेलिजेंस। जो एजुकेशन साइकोलॉजी और एनिमल इंटेलिजेंस है, उस पर थॉर्नडाइक की एक बुक है। कौन सी बुक है? एजुकेशन साइकोलॉजी एंड एनिमल इंटेलिजेंस। ये थॉर्नडाइक की बुक है। इस बुक में थॉर्नडाइक ने बुद्धि को कितने प्रकार बताए? बुद्धि के 3 प्रकार बताए। कितने प्रकार बताए? बुद्धि के 3 प्रकार बताए, ठीक है। कौन सी बुक में? एजुकेशन साइकोलॉजी एंड एनिमल इंटेलिजेंस में थॉर्नडाइक ने बुद्धि के 3 प्रकार बताए। कितने प्रकार बताए? 3 प्रकार बताए। कौन कौन से बताएं? चलिए, सबसे पहली बात आती है हमारी मूर्त बुद्धि। अभी मैंने आपको बताया था कि मूर्त चिंतन जो होता है वही मूर्त बुद्धि की जैसी होती है। कि मूर्त यानी सामने कोई चीज़ हमें दिख जाती है, उस दिखी हुई चीज़ के ऊपर जब हम चिंतन करते हैं वो तो होता है मूर्त चिंतन। और मूर्त बुद्धि कौन सी होती है? मूर्त बुद्धि मतलब जो मशीनी बुद्धि होती है ना, मशीनी बुद्धि, या जो प्रैक्टिकल मतलब व्यवहारिक बुद्धि होती है, जो प्रैक्टिकल में बिलीव करती है। हमारे सामने कोई दिखता है कोई चीज़, प्रैक्टिकल में बिलीव करती है, वो बुद्धि कौन सी होती है? मूर्त बुद्धि। प्रैक्टिकल में जो बिलीव करती है, व्यवहार में जो होती है, मशीन की जो बुद्धि होती है वो किस में होती है? जैसे मान लो हमारा इंजीनियर है, अब इंजीनियर की बुद्धि कैसी होती है? प्रैक्टिकल में बिलीव करती है, वो सामने बना के देखता है जिसको। कारीगर मिस्त्री हैं, उनकी भी कौन सी होती है? मूर्त बुद्धि होती है। तो चलिए देखते हैं मूर्त बुद्धि के बारे में। चलिए, मूर्त बुद्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था गैरेट ने। मूर्त बुद्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? गैरेट ने किया। इसलिए गैरेट को मूर्त बुद्धि का प्रतिपादक माना जाता है। गैरेट को किसका प्रतिपादक माना जाता है? मूर्त बुद्धि का प्रतिपादक माना जाता है। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं। यानी मूर्त बुद्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? गैरेट ने किया, और गैरेट को मूर्त बुद्धि का प्रतिपादक माना जाता है। थॉर्नडाइक ने इसे गामक बुद्धि व यांत्रिक बुद्धि कहा। थॉर्नडाइक ने इसको कौन सी बुद्धि कहा? कि गामक या यांत्रिक। गामक मतलब गति वाली, या यांत्रिक मतलब मैकेनिकल बुद्धि। गामक बुद्धि या यांत्रिक बुद्धि कहा। किसने कहा? थॉर्नडाइक ने कहा। बात समझ में आ गई। एक तो मूर्त बुद्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? गैरेट ने किया। थॉर्नडाइक ने इसको गामक बुद्धि व यांत्रिक बुद्धि कहा। इसे व्यवहारिक बुद्धि भी कहते हैं। इसे कौन सी बुद्धि कहते हैं? इसको व्यवहारिक बुद्धि भी कहते हैं। कौन सी बुद्धि कहते हैं? इसको व्यवहारिक बुद्धि भी कहते हैं। व्यवहारिक बुद्धि के साथ साथ इसको यांत्रिक बुद्धि कहते हैं, मशीनी बुद्धि कहते हैं, और प्रैक्टिकल बुद्धि भी कहते हैं। वही बात हो गई, यांत्रिक तो आएगी, मशीनी बुद्धि भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं इसको? मशीनी बुद्धि कहते हैं। इस बुद्धि का संबंध यंत्रों, किससे? यंत्रों, मशीनों और ठोस पदार्थों से होता है। किस किस से होता है? जो भी आपके यंत्र होते हैं, जो भी आपकी मशीन होती हैं, जो भी आपके ठोस पदार्थ होते हैं, उनसे कौन सी बुद्धि संबंधित होती है? उनसे हमारी यांत्रिक बुद्धि संबंधित
सॉरी मूर्त बुद्धि, हाँ सॉरी यांत्रिक बुद्धि या मूर्त बुद्धि संबंधित होती है। बात समझ में आई? यानी किसका संबंध? मूर्त बुद्धि का संबंध मशीनों, यंत्रों और ठोस पदार्थों से होता है। यहाँ तक बात आपके समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और जानते हैं मूर्त बुद्धि के बारे में। मूर्त बुद्धि के बारे में और थोड़ी सी डिटेल देखते हैं तो क्या है मूर्त बुद्धि का संबंध यंत्रों, मशीनों और ठोस पदार्थों से होता है। ये बात हम देख चुके हैं। इसके आधार पर ही व्यक्ति व्यापार, व्यवसाय, वाणिज्य आदि सभी में सफलता प्राप्त करता है। सोचो जो इंसान में मूर्त बुद्धि होगी तो वो सामने देख के चीज़ का हिसाब अच्छे से लगा लेगा, क्योंकि उसमें यंत्रों, मशीनों, ठोस पदार्थों में तो व्यापार में यही काम आते हैं। यंत्र होते हैं या मशीन होती है या फिर ठोस पदार्थ होते हैं, यही बात आती है, यही इन्हीं चीज़ों का व्यापार किया जाता है। तो वो किस में आ गई? मूर्त बुद्धि के अंतर्गत। मूर्त बुद्धि वाले क्या करते हैं? व्यक्ति व्यापार, व्यवसाय और वाणिज्य आदि में क्या प्राप्त करते हैं? आदि में सफलताएं प्राप्त करते हैं। क्या प्राप्त करते हैं? आदि में सफलताएं प्राप्त करते हैं। किस किस में? व्यापार, व्यवसाय और वाणिज्य में। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट। ये बुद्धि किस किस में पाई जाती है? इंजीनियर में पाई जाती है। किस में पाई जाती है? इंजीनियर, टेक्निकल विशेषज्ञ, कारीगर, मिस्त्री, इन सब में अमूर्त बुद्धि होती है। इन सब में कौन सी बुद्धि होती है? अमूर्त बुद्धि। यानी अमूर्त बुद्धि किस किस से पाई जाती है? इंजीनियर होता है, टेक्निकल विशेषज्ञ होता है, कारीगर होता है, मिस्त्री होता है। इन सब में क्या कौन सी बुद्धि पाई जाती है? अमूर्त बुद्धि, सॉरी मूर्त बुद्धि पाई जाती है। बात समझ आ गई? वापस देखिए, मूर्त बुद्धि का मतलब क्या होता है कि सामने जो भी हमें जो मतलब ठोस पदार्थ होते हैं या फिर मशीन होती हैं, ध्यान से समझिए। मूर्त बुद्धि है, मूर्त बुद्धि और संवेगात्मक बुद्धि, इनके बारे में, सामाजिक बुद्धि, इनके बारे में अंतर करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, मूर्त बुद्धि किस में होती है? ठोस में होती है या फिर मशीन जो पे मतलब ठोस या फिर मशीनें वगैरह होती हैं, उनमें कौन सी पाई जाती है? मूर्त बुद्धि पाई जाती है। ठोस जो भी ठोस यंत्र होते हैं, मशीन होते हैं, पदार्थ जो ठोस पदार्थ होते हैं, उन सब में कौन सी बुद्धि? थॉर्नडाइक ने इसको क्या नाम दिया? थॉर्नडाइक ने इसको गामक, गामक मतलब देखो, गामक एक गामक विकास होता है, मतलब संपूर्ण होता है सब कुछ। गामक या फिर गति वाला, तो वो क्या होता है? मूर्त। मूर्त बुद्धि कौन सी बुद्धि? गामक, गामक इसे पाया जाता है। गामक बुद्धि व यांत्रिक बुद्धि, इसको किसने कहा है? थॉर्नडाइक ने कहा है। गैरेट ने इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया, इसलिए गैरेट को इसका प्रतिपादक कहा जाता है। किसको कहता है इसका प्रतिपादक? मूर्त बुद्धि का प्रतिपादक कहा जाता है गैरेट को। किसको कहा जाता है? गैरेट को मूर्त बुद्धि का प्रतिपादक कहा जाता है। बात समझ आ गई? आगे चलते हैं नेक्स्ट। उसके बाद हमने मूर्त बुद्धि कुछ विशेषताएं देखी कि मूर्त बुद्धि में नेक्स्ट क्या पाया जाता है? इसका मतलब इसको व्यावहारिक बुद्धि भी कहते हैं। यंत्रों, मशीनों में पाई जाती है और इसका संबंध यंत्रों, मशीनों, ठोस पदार्थों से होता है। ये व्यापार, व्यवसाय, वाणिज्य आदि सभी में क्या करती है? आदि सभी में सफलता को प्राप्त करता है इंसान। और एक इसमें पाई जाती है इंजीनियर, टेक्निकल विशेषज्ञ। टेक्निकल विशेषज्ञ जानते हो? जो मतलब जो टेक्निकल काम करते हैं ना, जैसे अपने गांव में जो नॉर्मल मिस्त्री बोलते हैं, इसको अपन मिस्त्री बोलते हैं ना, उसी का बड़ा रूप है इंजीनियर और टेक्निकल विशेषज्ञ। ठीक है ना? जो मिस्त्री हमारे गांव में नट बोल्ट जो टाइट करते हैं, वो किसी मूर्त बुद्धि होती है। कारीगर जो ये जो हमारे मकानों के वगैरह के इसका कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, वो सब किसमें होते हैं? इसमें आते हैं मूर्त बुद्धि में। इनमें कौन सी पाई जाती है? मूर्त बुद्धि पाई जाती है। बात समझ में आ गई? यहाँ तक मूर्त बुद्धि के बारे में बात हमने कर ली। वापस फटाफट रिकैपिचुलेट करते हैं इस चीज़ को कि बुद्धि की विशेषताओं के बारे में बात की थी हमने। बुद्धि की विशेषताओं में हमने कौन कौन सी विशेषताएं जानी, चलिए देखते हैं। विशेषता कहते हैं बुद्धि जन्मजात शक्ति है, व्यक्ति को अमूर्त चिंतन की योग्यता प्रदान करती है, सीखने या अधिगम में सहायक होती है, कठिन व जटिल समस्याओं को सरल बनाती है। कौन बनाती है? बुद्धि। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा कि बुद्धि समायोजन में सहायक होती है। किसमें सहायक होती है? बुद्धि समायोजन में सहायक होती है। भले बुरे, सत्य असत्य, नैतिक अनैतिक, इनमें अंतर की योग्यता होती है बुद्धि की। वंशानुक्रम और वातावरण का प्रभाव पड़ता है बुद्धि पर। प्रिंटर के अनुसार बुद्धि का विकास जन्म से किशोरावस्था का होता है। कहाँ से कहाँ तक? जन्म से किशोरावस्था की मध्य तक होता है। और कोलन ब्रूस क्या बोलते हैं कि बुद्धि पर लिंग का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, चाहे मेल हो, चाहे फीमेल हो, चाहे थर्ड जेंडर पर्सन हो, कैसा भी हो, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। जबकि अधिगम और बुद्धि पर लिंग का प्रभाव नहीं पड़ता है, जबकि विकास की जो अवस्थाएं हैं उनमें लिंग भेद पाया जाता है। जो विकास की अवस्थाएं, विकास की दर होती हैं, उनमें लिंग भेद पाया जाता है। उसके बाद हमने पढ़ा कि बुद्धि के प्रकार, बुद्धि के कितने प्रकार किसने बताए? थॉर्नडाइक और गैरेट ने बताए थे। बुद्धि के 3 प्रकार बताए थे। थॉर्नडाइक ने अपनी पुस्तक एजुकेशन, साइकोलॉजी एंड एनिमल इंटेलिजेंस, ये पुस्तक का नाम याद कर लेना, एजुकेशन, साइकोलॉजी एंड एनिमल इंटेलिजेंस। इस बुक में थॉर्नडाइक ने 3 प्रकार बताए। कौन कौन सी? मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। कौन कौन सी? 3 बुद्धि बताई थी थॉर्नडाइक ने, मूर्त,
अमूर्त और सामाजिक, मूर्त, अमूर्त और सामाजिक बुद्धि। और अमूर्त बुद्धि के बारे में बात करते हैं तो मूर्त बुद्धि कौन सी होती है, जिसे मतलब जो प्रैक्टिकल में बिलीव करती है। जैसे मूर्त बुद्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गैरेट ने। थॉर्नडाइक के अनुसार गामक बुद्धि, आंतरिक बुद्धि भी इसको कहते हैं, इसे व्यवहारिक बुद्धि भी कहते हैं। इसका संबंध यंत्रों, मशीनों और ठोस पदार्थों से होता है, यंत्रों, मशीनों और ठोस पदार्थों से होता है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट मूर्त बुद्धि के बारे में, और कि जो हमारी मूर्त बुद्धि का संबंध यंत्रों, मशीनों और ठोस पदार्थों से। इसका संबंध व्यक्ति, व्यापार, व्यवसाय, वाणिज्य आदि सब में सफलता प्राप्त करता है। इसके माध्यम से इंजीनियर होता है, टेक्निकल विशेषज्ञ होता है, और जो हमारे जो कारीगर होता है, मिस्त्री होता है, इनमें कौन सी पाई जाती है, इनमें मूर्त बुद्धि ही पाई जाती है। यहाँ तक आपके मूर्त बुद्धि का कंसेप्ट आज आपके क्लियर हो जाना चाहिए। थॉर्नडाइक की हमने पहली बुद्धि पढ़ी थी, हमने मूर्त बुद्धि, और मूर्त बुद्धि के बारे में आज हमने पूरा डिस्कशन कर लिया। कल अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि, अमूर्त और सामाजिक बुद्धि पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा अपने ग्रुप की यहाँ पे जो यूट्यूब चैनल है इसकी और क्लासेस आती हैं 9:15 AM। अभी अपनी हिंदी की क्लास चल रही है, ठीक है। सुबह अभी मतलब अभी थोड़ी देर पहले हुई आपकी, 2 घंटे पहले 9:15 AM आपकी हिंदी क्लास हुई है। 11:15 अभी जो आपकी लाइव चल रही है इस टाइम है ही, कौन सी, साइकोलॉजी की। और उसके बाद शाम को 6:15 बजे राजस्थान ज्योग्राफी की आती है। तीनों में आपका रेस्पॉन्स कुछ ठीक रहता है, थोड़ा सा और शेयर कीजिए और सबको बुलाइए, तब ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ पाएँ। और PDF वगैरह, नोट्स वगैरह, क्विज़ वगैरह के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप रीट विद दुरीना को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा, अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा। चैनल अब बनाया, ग्रुप को बने हुए बहुत टाइम हो गया। ज़्यादा वो कहते हैं ज़्यादा भीड़ भाड़ से दूर, बिल्कुल एक ऐसा ग्रुप जहाँ पे सब कुछ आपको आसानी से मिल सकता है। उसके अलावा सरप्राइज़ आपको मैंने पहले बता चुका हूँ कि सैटरडे को स्पेशल सेशन में किसका होगा, इंडियन हिस्ट्री 9:15 बजे और मैथ्स की 6:15 बजे। ये 2 मैराथन क्लासेज होंगी, सैटरडे को मैराथन क्लासेज होंगी। इसमें लगभग 1.5 या 2 घंटे क्लासेस चलेंगे कंटिन्यू। तो इंडियन हिस्ट्री और मैथ्स, इंडियन हिस्ट्री बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल जीरो से आपको पढ़नी है, ठीक है। किसी भी एग्ज़ाम के लिए, इंडियन हिस्ट्री किसी भी एग्ज़ाम के लिए और मैथ्स किसी भी एग्ज़ाम के लिए। संडे मैराथन क्लासेस में कौन कौन सी होंगी, पॉलिटी होगी और एजुकेशन, जो आपकी एनवायरनमेंट स्टडीज़ है, पॉलिटी और एनवायरनमेंट स्टडी। पॉलिटी होगी आपकी 9:15 बजे सुबह, वही लगभग 1.5 या 2 घंटे का सेशन चलेगा। और एनवायरनमेंट का भी 1.5 या 2 घंटे का सेशन चलेगा। कहाँ पर, इसी चैनल पे, इसी जगह, ठीक है। तो सैटरडे को जुड़ना ना भूलें। उसके अलावा यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आपको लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है और ज़्यादा से ज़्यादा अपने चैनल को सब्सक्राइब करना है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो एंड ऑल्सो ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप रीट विद दुरेना। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने घर वालों का ध्यान रखिए और कोरोना पैंडेमिक में हमारी और हमारी सरकार का सहयोग कीजिए। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।